हेलो एवरीवन, दिस इज संतोष हियर एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोशन से रिलेटेड जितने भी तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशन में आते हैं उन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि अगर आप मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे हो तो सबसे पहले आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन का थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए। मतलब आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होते हैं? तो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं आपका। फर्स्ट होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड होता है आपका s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड होता है आपका v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बस अगर आपको इतनी सी नॉलेज है तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है? A body is initially at rest, starts accelerating at the rate of 2 meter per second square. Find the velocity and distance traveled by the body after 5 second. देखो एक बॉडी है जो कि रेस्ट से चल रहा है, ठीक है। एक बॉडी है जो कि रेस्ट से चल रहा है एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है। अब वो जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यार अगर कोई भी चीज़ रेस्ट से चलता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है? 0 होता है। मान लो अगर ये पार्टिकल, ये बॉडी सबसे पहले रेस्ट से चलना स्टार्ट किया तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना? 0 मीटर पर सेकेंड। इसका एक्सेलरेशन कितना है? तो आपको दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आपसे पूछा है फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी आफ्टर 5 सेकेंड। मतलब 5 सेकेंड के बाद आप बताइए कि कितना दूर चला जाएगा और ये बताना है कि 5 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा। तो मान लो 5 सेकंड के बाद यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। देखो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और 5 सेकंड के बाद मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना लगता है टाइम? 5 सेकंड का टाइम लगता है और ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है। तो आपको पूछ रहा है कि 5 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा। मतलब भी यहाँ पे पूछ रहा है आपसे और पूछ रहा है कि 5 सेकंड में कितना दूर चल जाएगा। तो अगर जस्ट सपोज करो कि 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है तो आपको क्या निकालना है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। देखो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि 5 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होना चाहिए, v इज इक्वल्स टू क्या होता है? u प्लस ए टी होता है, ठीक है। अब देखिए u आपको कितना पता है? तो u पता है आपको 0 पता है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपका कितना होता है? 2 इंटू टी कितना है? 5। तो 0 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 5 सेकेंड के बाद इस जो बॉडी का वेलोसिटी होगा वो 0 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। देखो स्टार्टिंग से चल रहा था तो इसका वेलोसिटी कितना था? 0 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी बढ़ के कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं। हम लोग बोला है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, मतलब 5 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये आपको निकालना है। तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल निकालने का फॉर्मूला क्या था? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको u पता है देखो 0, इंटू टी भी आपको पता है कितना 5 प्लस हाफ इंटू ए आपको पता है कितना 2 इंटू टी स्क्वायर। देखो t 5 है तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये तो हो जाएगा आपका 0 और प्लस उधर 25 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 25 मीटर। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 5 सेकंड के बाद जो बॉडी का वेलोसिटी है वो 0 से बढ़ के हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। और 5 सेकंड में ये कितना चल जाएगा दूर? तो 5 सेकंड में ये 25 मीटर दूर चला जाएगा। समझ में आया होगा। चलो हम लोग सेकंड देखते हैं अब। A body initially at rest travels a distance of 100 meter in 5 seconds with constant acceleration. Calculate the acceleration and final velocity at the end of 5 seconds. इसमें भी यार आपको यही बोल रहा है कि एक बॉडी है जो कि रेस्ट से चल रहा है, वो 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है कितना सेकंड में? तो 5 सेकंड में। चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेकंड का। मान लो यहाँ से रेस्ट से वो चलना पार्टिकल स्टार्ट करता है और कितना दूर जाता है? 100 मीटर। मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया गया आपको? 100 मीटर। वही बात यार अगर ये इनिशियली रेस्ट से चल रहा है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई भी पार्टिकल रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0 मीटर पर सेकेंड होगा। वो 100 मीटर का डिस्टेंस कितना सेकंड में तय कर लेता है? तो 5 सेकंड। मतलब यहाँ से कैसे लो, यहाँ पे A है और जस्ट सपोज यहाँ पे B है, तो A से B तक जाने में जिसका डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर है, उसको टाइम कितना लगता है? 5 सेकेंड लगता है।
समझ रहे हो? पार्टिकल रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है, तो रेस्ट से चलना स्टार्ट करेगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0, 5 सेकेंड में वो 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है। और ये भी बोला है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ट्रैवल करता है, तो आपको बताना है कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा कितना। और सेकेंड बोला है आपको कि वेलोसिटी बताइए एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी यानी कि आपको फाइनल वेलोसिटी पूछा है क्या हो जाएगा। चलिए पहले तो हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो देखो s इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, अभी अभी यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था, क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे ये सबको दिया गया है, देखो कितना है 100 दिया हुआ है। u का वैल्यू कितना है 0 इंटू टी कितना है 5 प्लस हाफ इंटू ए तो निकालना है, और t का वैल्यू कितना 5 तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये पार्ट कितना हो जाएगा आपका 0। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू इधर क्या बचेगा तो 25a डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। तो जब यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग को निकालना होगा, तो देखो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन को निकालना होगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 100 इंटू 2 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 25। ये कटेगा 4 बार में, और 4 2 से कितना हो जाएगा 8, यानी कह सकते हैं एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आएगा। समझ रहे हो? सिंपल सी बात है, यहाँ पे सॉल्व करना है। ए का वैल्यू कितना आएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है ना उसका वैल्यू कितना है, तो उसका वैल्यू है आपका 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपसे फिर सेकंड पार्ट में पूछा है कि वेलोसिटी बताइए एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड के बाद ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा। तो देखो u 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, चलना स्टार्ट किया था 0 मीटर पर सेकंड के स्टार्ट से, मतलब रेस्ट से चलना स्टार्ट किया था। एक्सेलरेशन कितना है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है। यहाँ पे देखो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा u प्लस 80 हो जाएगा। देखिए u कितना है आपका 0 क्योंकि रेस्ट से चल रहा है, और a कितना है तो एक्सेलरेशन अभी अभी हम लोगों ने निकाला कितना हो जाएगा 8 इंटू टी कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा आपका 8 4 जो 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो 5 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी होगा वो 0 से बढ़ के कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये 5 सेकेंड में 100 मीटर का डिस्टेंस चलता है तो कितना एक्सेलरेशन से चल रहा होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो कितना आया आपका 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है आपका, अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर एंड 8 मीटर इन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। एक बॉडी है यार जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, ठीक है, वो 3 मीटर चल जाता है कितना सेकंड में 1 सेकंड में, और 8 मीटर चल जाता है कितना सेकंड में 2 सेकंड में चल जाता है। मतलब ये समझ लो कि एक पार्टिकल है जो यहाँ से चल रहा है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, मतलब वो ए एक्सेलरेशन मान लेते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो एक्सेलरेशन को यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं हम लोग ए एज्यूम कर रहे हैं। अब देखो बोल रहे हैं वो 3 मीटर चल जाता है कितना सेकंड में 1 सेकंड में, मतलब वो एस का वैल्यू 3 मीटर होगा कब, जब टी का वैल्यू 1 सेकेंड होगा। मतलब वो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है। और नेक्स्ट 8 मीटर कितना में चल जाता है, तो जब एस का वैल्यू 8 मीटर है तब टी का वैल्यू कितना है 2 सेकेंड है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वो 3 मीटर 1 सेकेंड में चल जाता है और 8 मीटर 2 सेकेंड में चल जाता है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी बताओ कि कितना स्पीड से चल रहा था, और आपको बताना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। मतलब आपको बताना है ए का वैल्यू और बताना है यू का वैल्यू। क्वेश्चन समझ गए आप लोग। देखो, एक बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर इन 1 सेकेंड, 3 मीटर इन 1 सेकेंड, 8 मीटर इन 2 सेकेंड, कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब देखो यार दोनों केसेस में बहुत ही आसान है, आपको केवल सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है। एस इज इक्वल्स टू क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक सेम बॉडी है तो सेम बॉडी के लिए एक्सेलरेशन जितना इसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा उतना ही इसका भी होगा। एक्सेलरेशन दोनों के लिए क्या होगा सेम होगा, क्योंकि दोनों पार्टिकल क्या है सेम है, और दोनों का इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगा सेम होगा। 1 सेकेंड में कितना चलता है 3 मीटर और 2 सेकेंड में कितना चलता है 8 मीटर, लेकिन है तो सेम बॉडी ही ना, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी भी कितना होगा, दोनों का u होगा और दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा a होगा। देखो यहाँ पे s का वैल्यू कितना है 3 जब रखेंगे तो u तो नहीं पता है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है, t कितना दिया है 1 और प्लस हाफ इंटू a तो निकालना है इंटू टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा u में 1 से तो हो जाएगा u और प्लस हाफ a हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे u प्लस 0.5a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर, इसको क्या मान लो फर्स्ट। इसी तरह से यहाँ पे देखो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो एस का वैल्यू कितना है 8 है, इज इक्वल्स टू यू कितना है तो यू तो निकालना है, इंटू टी कितना है 2 और प्लस हाफ इंटू ए निकालना है, इंटू टी कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। देखो ये कट जाएगा 2 2 से 4 हो जाएगा तो 8 इज इक्वल्स टू मिलेगा आपको 2u और प्लस 2a। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2u ऐसे अरेंज करके लिख ली केवल 2u प्लस 2a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8। अगर 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखो 2 इधर से कॉमन ले तो u, या फिर रहने दो ऐसे ही, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो सेकंड मान लो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका है u प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू 3 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड है 2u प्लस 2a इज इक्वल्स टू 8। इसको 2 कॉमन ले ही लेते हैं तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो u प्लस a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, इक्वेशन नंबर सेकंड है ये। अब करते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे, फर्स्ट क्या है u प्लस ये आपका है 1/2a इज इक्वल्स टू 3 और सेकंड है आपका u प्लस a इज इक्वल्स टू कितना 4, माइनस करना है फर्स्ट को सेकंड से माइनस करना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका कैंसल आउट, तो देखो यहाँ पे हाफ a में से अगर a माइनस होगा तो क्या होगा माइनस हाफ a इज इक्वल्स टू 3 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो a का वैल्यू कितना आएगा आपका 2 आएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, a का वैल्यू कितना आएगा 2 आ जाएगा। अगर a का वैल्यू हम लोग को पता चल गया तो किसी भी एक इक्वेशंस में दोनों में से किसी एक में a का वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन किस में सेकंड में, तो देखो u और प्लस a का वैल्यू कितना मिला हम लोगों को 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, तो u का वैल्यू कितना मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको दोनों ही चीजें मिल गई, u इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड एंड a इज इक्वल्स टू कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही आसान था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक पार्टिकल था जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, ठीक है, उसका इनिशियल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना था और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि हम लोग देख लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉल ऑफ मास 6 kg। मतलब एक 6 kg के बॉल में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए कितना फोर्स लगाने की आवश्यकता है। बहुत ही आसान है, देख लो यहाँ पे एक बॉल है जिसका वेट कितना है 6 kg है आपका, तो 6 kg के वेट में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए बोल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इस बॉल में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए कितना फोर्स लगाने की आवश्यकता है, आपको F कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो F इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है m इंटू a होता है, F निकालना है तो क्या हो जाएगा m6 इंटू क्या हो जाएगा F4, यानी कि कितना न्यूटन की आवश्यकता है 24 न्यूटन फोर्स की आवश्यकता है एक 6 kg के बॉल में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें जाओ और अपना कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा टॉपिक में डाउट्स रह गया है, कौन सा पार्ट्स में डाउट्स रह गया, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।